चलिए फिर आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं बहुत दिनों के बाद। अब लगातार चलेगा क्लास। आज फिर हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ पार्ट्स लेके आए हुए हैं जो आपके सामने इसके पीछे जो वीडियो बनाए थे उसके अब आगे वाला वीडियो हम देख रहे हैं। अब 8 पॉइंट ये 8.2 है। 8.2 का हम लोग 1 नंबर सवाल कर लिए थे। एक का 1 2 कर लिए थे। अब तीसरा नंबर करेंगे सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मैथ में कुछ सूत्र होता है जिसको याद रखना पड़ता है। अगर हम मैथ में कुछ सूत्र को याद रखते हैं तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा और आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा एक बार सूत्र को देखना। पिछले वीडियो में हमने सूत्र बताए थे और वह सूत्र एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा जो शॉर्ट ट्रिक में बताए थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सूत्र है, जैसे cos 45 हो गया। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है। उसके बाद sec 30 डिग्री हो गया, इसका मान क्या होता है। और cosec 30 डिग्री हो गया। तो ये सब मान हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये सब मान अगर मालूम रहेंगे तो एक चार्ट है, उस चार्ट के द्वारा आप लोग को हम बताए हैं, चार्ट का ट्रिक भी बताए हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिए और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। तो हम यहाँ पे बुक से चार्ट देख के हम लिख लेते हैं इसका मान। cos 45 डिग्री का मान होता है, cos 45 डिग्री का मान तो 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2 होता है। चलिए, तो ये मान हमें याद रखना होगा तब जाके हिसाब बनेगा। चलिए, सवाल इस बार के लिए VVI है, इम्पोर्टेंट है ना। VVI है सवाल 2025 के लिए, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है सवाल। इसलिए इसको एक बार विशेष रूप से आप लोग देखिए ताकि अच्छा से आपको हम समझा पाएँ और आप भी अच्छा से समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पे cos 45 डिग्री लिखा हुआ है। हम देखें cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटे sec 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ लिखा हुआ है, sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec का मान होता है 2। चलिए, यही एक मान था, मान पहले बैठा दिए। अब मान के आगे हम लोग आगे देखिए किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का एलसीएम लेंगे, जो बेहतर हो। तो नीचे का एलसीएम लेने के लिए न है इसके नीचे तो 1 है। चलिए, तो नहीं है तो इसके नीचे 1 दिए हैं। थोड़ा आराम से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और बेहतर से बेहतर समझ स्थित करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से 1/√2 को लिख दिए बटे 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, √3। 3 और 3 कट गया 2 प्लस इससे भगा देते हैं, 3 से गुना करेंगे इसको तो 2√3 आ गया। चलिए, अब यहाँ पे फिर हम इससे अगला प्रोसेस में चलते हैं। तो अगला प्रोसेस क्या होता है, इसको हम भागा के रूप में, तो जिस तरह से 4/2/3/2 है, इस भागा के रूप को तोड़ने के लिए हम लोग 4/2 गुना 2/3 करते थे। तो उसी प्रकार से इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे, 1/√2 गुना
ई जाएगा ऊपर √3 और ये आएगा नीचे 2 + 2√3। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। चलिए अब देखिए, फिर अब इसको भागा है, भागा को हम गुना के रूप में लिख दिए। अब गुना के रूप में लिखने के बाद हम 1 से गुना करेंगे √3 को, तो मेरा आ जाएगा √3 बटे, इससे अगर गुना करेंगे तो ये 2 रूट आ ही जाएगा, गुना आने के बाद इसको अगर कॉमन लेते हैं, अगर इसको हम कॉमन लेते हैं तो 2 कोष्ठ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भागा देंगे तो आ जाएगा √3। मेन समझना यही है कि यहाँ से √2 तो 2 रूट ले लिए, लेकिन ये 2 में कॉमन ले लिया हम, ये 2 में हम कॉमन ले लिए, 2 कोष्ठ 1 प्लस, फिर ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 आएगा गुना √3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + √3 लिख सकते हैं ऐसे। तो वही लिखे 1 + √3। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। चेंज क्या करेंगे, बस यही लिखेंगे √3 बटे √2 गुना 2। अब 1 + √3 लिखे, 1 + √3 लिखे या √3 + 1 लिखे, एक ही बात है, 4 + 3 3 + 4। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोष्ठ में √3 + 1, यही लिखना होता है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, हाँ ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम परिमेयकरण करते हैं इसका। परिमेयकरण क्या करेंगे हम लोग, तो √3 बटे √2 गुना 2 कोष्ठ √3 + 1 गुना, परिमेयकरण में क्या होता है कि यहाँ का जो रहता है √3 + 1, अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 फिर √3 - 1। अब यहाँ परिमेयकरण करने के बाद हम 3 से गुना करेंगे इसको, तो √3 कोष्ठ इसको ले लेते हैं कोष्ठ में, तो √3 - 1 बटे, वैसे डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं बटे। अब यहाँ देखिए √2 गुना, यहाँ पे एक बार क्या है प्लस में, एक बार माइनस में, तो सूत्र होता है a + b और होता है a - b, इसके बराबर सूत्र होता है a² - b²। तो इसका सूत्र होता है a² - b, इसका उसी पे हम बैठाएंगे, इसको प्लस में माइनस में है, ये 2 लिख लेते हैं, तो इसको क्या गुना, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे इससे, 3 तिया 9, 9 का आएगा 3 माइनस 3 गुना √3 गुना 1 √3 बटे, अब यहाँ देखें तो √2 गुना 2 से गुना करेंगे, 2 2 रहेगा, यहाँ पे 3 तिया 9, 9 का 3 आ जाएगा, फिर कोष्ठ में 3 माइनस 1 गुना 1 1। छोटा छोटा प्रोसेस है, देखिए। फिर ऊपर में लिखेंगे 3 माइनस √3 बटे √2 गुना 2, उसको 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब करेंगे क्या, 3 लिखेंगे माइनस √3 बटे, अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, तो √2 गुना 4 हो गया। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा और प्रोसेस रह गया है, यहाँ के बाद थोड़ा सा और प्रोसेस रह गया है, देखिए यहाँ के बाद तो थोड़ा सा प्रोसेस क्या रह गया कि हम
को हटाना चाहते हैं, रूट 2 को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर तथा नीचे गुना करने पर हम क्या किए, रूट 2 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिए। तो लिखेंगे रूट 2 गुना, क्वेश्चन ले लेते 3 माइनस रूट 3 बटे, फिर रूट 2 गुना, ये लिखेंगे रूट 2 गुना 4। इसको हल करते हैं। अब 2 से गुना करेंगे 3 को, तो 3 रूट 2 माइनस, अब 2 से गुना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, तो 4 का 2, वो 2 गुना हो जाएगा 4 से, 4 दूनी 8। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। आप लोग देखिए कहाँ पे दिक्कत है, किसी प्रकार से कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करेंगे। तो एक बार फिर से इसको रिकवर किया जा रहा है ऊपर से, देखिए आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए एक बार क्या आप लोग इसको 10 बार भी देख सकते हैं। अगर एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। चलिए पहले हम मान बैठा लिए, मान बैठाने के बाद इसको भागा था, गुना में कर लिए। चलिए गुना में करने के बाद फिर से इसको परिमेयकरण के लिए हम कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे परिमेयकरण किए, और परिमेयकरण करने के बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। तो परिमेयकरण किए, करने के बाद इसको हल किया और रूट 2 से गुना किया ऊपर नीचे, ये मेरा आंसर आ गया। तो एक बार इसको आप लोग देखिए, हम अगले पेज पे अब जा रहे हैं। चलिए फिर हम अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कुछ मान है, हम पहले मान को याद करना होगा, और हम ट्रिक बताए थे मान को निकालने के लिए। तो कुछ मान है उसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा बेहतर हो। अब यहाँ पे साइन, अच्छा ठीक। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। टेन 45 का तो मान 1 होता है, सब जानता है। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद हाँ सेक 30 डिग्री। उसके बाद कॉस 60 डिग्री। उसके बाद कॉट